पहली मोहब्बत पे पढ़ना चाहूँगी चाय। तो अब आगे की लाइनें पढ़ सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि मतलब ये चाय है या कुछ और है, ठीक है। मैं एक किस्सा सुना रही हूँ, हाँ मैं अपने और उसके बारे में बता रही हूँ। हमारी मुलाकात कुछ इस तरह हुई थी। उस दिन बरसात खूब हुई थी, हम दोनों बारिश में भीगे हुए थे। उस दिन हम दोनों की मुलाकात चाय की टपरी पर हुई थी। मैं और वो उस दिन कुछ इस तरह मिल रहे थे जैसे मानो अरसे बाद बरसात हुई थी। उसका मुझे निहारना मुझे उसकी ओर खींच रहा था, जैसे मानो मेरा दिल भी उसे ही देखने को कह रहा था। उसका रंग और रूप उसकी मिठास मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो मुझे बात चीख कर कह रही थी, हम दोनों का मिलना शायद मर्जी है खुदा की। इसलिए बिन मौसम बरसात हुई इस महीने में भी उसको अपने होठों से लगाना और उसके स्वाद में खो जाना, ये मेरा और उसका इश्क ही तो है जो मुझे कह रहा है, एक बार तो मुझे अपने होठों से लगाना, एक बार तो मुझे अपने होठों से लगाना। ये भी कुछ किस्सा ही है और प्यार करने वालों का जिनकी शादी नहीं होती है। तो उस पे था, एक किस्सा सुनाना है तुझको, अपने मेहंदी वाले हाथों का रंग दिखाना है तुझको, भरी महफिल में गले लगाना है तुझको कि अब हुई पराई तेरी जान, ये बात बताना है तुझको, अपनी शादी का किस्सा सुनाना है तुझको, भूलना होगा तुम्हें अपनी जा को, ये बात समझाना एक दूसरे को, एक किस्सा सुनाना है तुझको। 4 लाइनें शायरों के लिए, मतलब शायरी है जो हम लोग शब्दों को जोड़ कर लिखते हैं ना, बस उससे ही था। फिर एक दफ़ा तेरी शायरी को एक कर रही हूँ, शेर अलग है लेकिन फिर भी एक कर रही हूँ, और ये आज आखिरी मर्तबा ऐसा कर रही हूँ, तेरे लिखे शेरों को एक कर रही हूँ। उनकी मोहब्बत में सब कुछ भुलाए बैठे हैं, एक वो है कि हमको अनजान बताए बैठे हैं, और दिन ब दिन वो तो बदलते ही जा रहे हैं, एक हम है कि उनको दुनिया मनाए बैठे हैं। आसान नहीं है ज़ख्मों को रफू करना, बड़ा मुश्किल है नई शुरुआत करना, वक्त रहते संभाल लीजिए खुद को, मुश्किल है नई राह पर अकेले चलना। तो मैं बस एक इंसिडेंस जो हुआ था मैं उस पर पढ़ना चाहूँगी। हालांकि मैं वो जो मेडिकल कॉलेज वाला था वैसा नहीं है, बट एक बच्ची थी जो मतलब मैं जहाँ जाती हूँ पढ़ाने के लिए स्कूल, तो वहाँ के एक गाँव में ये इंसिडेंस हुआ था, ठीक है। तो बस कुछ शब्द हैं जिनको मैं आप तक पहुँचाऊँगी, क्योंकि मतलब अगर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो फिर क्या ही करना है, ठीक है। उस बच्ची की मम्मा जो मेंटली अनस्टेबल है, फादर है नहीं और ब्रदर बाहर रहते थे, तो मतलब ये कुछ उससे रिलेटेड था, ध्यान से सुनिएगा। हैवानियत की हर हद पार हो गई, वो लड़का झूठे प्यार में लड़की को घर से ले गया। हैवानियत की हर हद पार हो गई, वो लड़का झूठे प्यार में लड़की को घर से ले गया। कई रातें बीत गई लड़की को ढूंढते ढूंढते, एक पिता थक गया रिपोर्ट करते। इधर पुलिस भी कुछ कर नहीं रही थी, उधर बिन बेटी घर में रोटी भी बन नहीं रही थी। एक दिन और ढल गया बेटी को ढूंढते, एक पिता की अब उम्मीद खत्म हो रही थी। पिता हर दिन एक उम्मीद से उठता, जिस दिन पता चला बेटी को कोई लड़का घर से ले गया था। शाम हुई और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सारे मोहल्ले में बातें चल रही थी। उस शाम जब पिता घर वापस आया था, लोगों ने उसे बेटी के बारे में बताया था। वो बातें सुनकर पिता टूट सा गया था, जैसे किसी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। एक पिता अपनी बेटी की माँ को ये कैसे बताता,
जिसका वो इंतज़ार कर रही थी, वो है से अब थी हो चुकी थी। सॉरी। एक पिता की आंखें बता रही थी, उसकी बेटी को उसकी खबर मिल चुकी थी। कई दिनों बाद ऐसा हुआ था, एक पिता चुप था, उसकी आंखों में नमी थी। उस दिन उस पिता पर जैसे बिजली गिरी थी, हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू की नदी बह रही थी। एक पिता टूटकर चकनाचूर हो गया था, पता चला उसकी बेटी को कोई दरिंदा खा गया था।